इमरान खान पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म है और आजकल वो जेल में। यही वजह है कि पूरी दुनिया के अंदर उनकी बात की जा रही है, उनका तस्करा किया जा रहा है। मगर पाकिस्तानी नौजवान नस्ल ये नहीं जानती है कि इमरान खान से पहले और कितने ऐसे वज़ीर आज़म थे कि जिन्होंने जेल यात्रा की थी, जिनको जेलों के अंदर फेंका गया था, जिनके ऊपर मुकदमात किए गए थे। क्योंकि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल ज़्यादा से ज़्यादा ये जानती है कि या तो नवाज शरीफ जो वज़ीर आज़म बनता रहा था करप्शन करने के केसेस के अंदर, जो जहाज़ हाईजैक करने के केस के अंदर वो जेल के अंदर गया था। आसिफ अली जरदारी की हुकूमत के कुछ एक दो वज़ीर आज़म वो जेल जाते रहे थे। मगर इसके अलावा और पाकिस्तानी नौजवानों को नहीं पता कि कौन कब किस तरीके से जेल में गया था और कैसे वो बाहर आया था या कैसे उसके ऊपर जो हालात है वो हुए थे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान के कितने ऐसे वज़ीर आज़म थे कि जो जेलों में गए और जेलों में जाने के बाद कितने ऐसे थे जो जिंदा वापस आए या जो जिंदा ही वापस नहीं आए थे। ये जो वीडियो है ये पाकिस्तान के नौजवानों के लिए बड़ी अहम है। आपने ये वीडियो आखिर तक जरूर देखनी ताकि आपके जनरल नॉलेज में इजाफा और पाकिस्तान के बारे में आपको पता चले कि पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म होते हैं आखिर उनको जेल में जाना ही क्यों पड़ता है। यानी कि पाकिस्तान का कोई रैंडमली कोई ऐसे वज़ीर आज़म हैं कि जो जेलों में नहीं गए, वरना सबके ऊपर ही केस हो जाते हैं, सबको जेलों में डाल दिया जाता है। तो इस कहानी की किसी को समझ नहीं आती है, चाहे कोई करप्ट है, चाहे कोई पाक साफ है, चाहे कोई सादी कौमीन है, जेलों में सबको जाना पड़ता है। तो आज की ये वीडियो बड़ी अहम होने जा रही है। मगर उससे पहले अगर आपने हमारे फेसबुक पेज बेगा फैक्ट्स को फॉलो नहीं किया तो हमारे फेसबुक पेज बेगा फैक्ट्स को फॉलो करके हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए। और अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल बेगा फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल बेगा फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब इस हवाले से नाज़रीन अगर हमें एक रिपोर्ट बड़ी जबरदस्त सामने आई थी, वो रिपोर्ट मैं आपको सुनाता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि पाकिस्तान के कितने वज़ीर आज़म कब जेल जाते रहे, उनके साथ क्या हशर होता रहा था। जुलाई 2019 में नैब ने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को LNG की दरामद के स्कैंडल में गिरफ्तार कर लिया था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले ये दूसरे वज़ीर आज़म थे जिन्हें गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा था। और मजमूई तौर पर शाहिद खाकान अब्बासी पाकिस्तान के ऐसे छठे साबिक वज़ीर आज़म थे कि जिन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाला गया था। इनके अलावा जो वज़ीर आज़म किसी न किसी सूरत में गिरफ्तार होते रहे, इनमें से सबसे पहला नाम तो हुसैन शहीद सहरवर्दी का आता है, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम आता है, उनके बाद उनकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो, किसी ज़माने में उनके सख्त मुखालिफ रहने वाले मियाँ नवाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी का नाम आता है। हुसैन शहीद सहरवर्दी का ताल्लुक बंगाल से था। पाकिस्तान की तहरीक आज़ादी में इनका काफ़ी अहम किरदार था, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद इनके मुस्लिम लीग की क़यादत से इख्तलाफात पैदा हो गए। मशरक़ी पाकिस्तान में बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जनाह के नामजद करदा पहले वज़ीर आला ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ने सहरवर्दी को पाकिस्तान दुश्मन और इंडियन एजेंट करार दिया था। तवील सियासी सफ़र के बाद उन्हें 1956 के आइन के तहत पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाया गया था। वो 12 सितंबर 1956 से लेकर 11 अक्टूबर 1957 तक वज़ीर आज़म रहे। लेकिन इसी सियासी रहनुमा को जनरल अयूब खान की हुकूमत के ज़माने में सन 30 जनवरी 1962 को एब्डो की खिलाफ वर्जी करते हुए सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के इल्ज़ाम में सिक्योरिटी एक्ट 1952 के तहत गिरफ्तार किया गया था। इन्हें कराची की जेल में कैद तन्हाई में रखा गया। जब बुनियादी जमहूरियत के इंतखाबात मुकम्मल हो गए तो सहरवर्दी को 19 अगस्त 1962 में रिहा कर दिया गया था। हुसैन शहीद सहरवर्दी 5 दिसंबर 1963 में बैरूत के एक होटल में पुरइसरार हालत में मुर्दा पाए गए थे। ये पाकिस्तान के एक वज़ीर आज़म का अंदाज़ा लगाइए हाल हुआ था कि पुरइसरार तरीके से बैरूत के एक होटल में वो मुर्दा पाए गए थे। और पाकिस्तान की किस्मत देखें कि पाकिस्तान के जो आम शहरी होते हैं उनके साथ दूसरे मुल्कों में क्या होगा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ही ऐसे हालात में मारे जाते थे कि किसी को पता ही नहीं होता था कि वो कैसे मर गए। यानी कि आज उनके बारे में कहा जाता है कि वो पुरइसरार हालत में मारे गए थे। इसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नंबर आता है। पाकिस्तान के ये 9वें वज़ीर आज़म थे यानी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो। इनको 3 सितंबर 1977 को फ़ौज ने मार्च 1974 में होने वाले नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। फ़ौज ने इनको गिरफ्तार किया था। आज सिंध के कस्बे गड़ी खुदा बख्श में भुट्टो की कब्र, जो अब लोगों के लिए सियासी मज़ाहमत की अलामत बन चुकी है, वो सबसे बड़ी यानी कि सियासी मज़ाहमत समझी जाती है। दिलचस्प बात यह है कि इनका ट्रायल मकामी अदालत से शुरू किए जाने के बजाय लाहौर हाई कोर्ट से शुरू किया गया, जिसकी वजह से उन्हें अपील का एक मौका कम मिला। उन्हें तकरीबन 1.5 साल बाद लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से सजाए मौत पाने के बाद रावलपिंडी की अडियाला जेल में 4 अप्रैल 1989 को फांसी दे दी गई थी। इसके बाद उनकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो का नंबर आता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी बेनज़ीर, जो कि 2 मरतबा पाकिस्तान की वज़ीर आज़म रही थी, अपने वालिद की फांसी के बाद मुख्तलिफ मुद्दतों के लिए नज़रबंद और जेलों में कैद रहीं। इन्हें सबसे पहले 6 माह के लिए जेल में और फिर 6 माह के लिए अपने घर में नज़रबंद रखा गया।
बेनज़ीर भुट्टो कई मरतबा गिरफ्तार हुई थी। वो 27 दिसंबर सन 2007 में रावलपिंडी में एक जलसे में खुदकुश हमले में जाँ बहक हुई थी। अप्रैल 1980 में उन्हें रिहा तो कर दिया गया था, मगर मार्च 1981 में ज़िया हुकूमत ने उन्हें एक मरतबा फिर गिरफ्तार कर लिया, जिसके लिए अल जुल्फ़िकार नामी तंजीम की जानिब से PIA की फ्लाइट हाईजैक करने को जवाब बनाया गया था। इन्हें उस दौरान सक्खर जेल में रखा गया और 3 साल बाद 1984 में रिहा कर दिया गया। इन पर कोई मुकदमा नहीं चलाया गया और ना ही इन्हें कोई सजा हुई। ये इनकी जिंदगी की आखिरी जेल थी। इसके बाद नवाज शरीफ का नंबर आता है। 3 मरतबा पाकिस्तान के वजीर आजम रहने वाले नवाज शरीफ को सबसे पहले उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब 1999 में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने उनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया था। उन्हें भी रावलपिंडी के अडियाला जेल में रखा गया, जिस दौरान उन पर हेलीकॉप्टर खरीदारी के दौरान टैक्स की अदम अदायगी, करप्शन और तैयारा साजिश केस में उम्र कैद, जुर्माने और फांसी की सजा सुनाई गई। नवाज शरीफ बदउनवानी के मुकदमे में सजा पाने के बाद लाहौर की कोट लखपत जेल में सजा काटते रहे। इस दौरान मुबैना तौर पर सऊदी अरब के शाह फहद की दरख्वास्त पर पाकिस्तान की फौजी हुकूमत ने उन्हें इस शर्त पर रिहा करने पर आमादगी जाहिर की कि वो 10 साल तक पाकिस्तान जबकि 21 साल तक सियासत में वापस नहीं आएंगे। 2007 में वो पाकिस्तान वापस आए और 2013 के आम इलेक्शन के नतीजे में एक मरतबा फिर वजीर आजम बन गए। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने 6 जुलाई 2018 को उन्हें इवन फील्ड रेफरेंस में सजा सुनाई, मगर वो मुल्क से बाहर होने की वजह से फौरी तौर पर गिरफ्तार नहीं हो सके। 13 जुलाई 2018 को इलेक्शन से सिर्फ 2 हफ्ते पहले वो पाकिस्तान लौटे, जहां उन्हें एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया गया और अडियाला जेल भेज दिया गया। यूसुफ रजा गिलानी भी जेल यात्रा कर चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले यूसुफ रजा गिलानी को फरवरी 2001 में नैब ने इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। उन पर इल्जाम था कि उन्होंने बहैसियत स्पीकर कौमी असम्बली 1993 से 1997 के दौरान अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। यूसुफ रजा गिलानी को वजीर आजम बनने से पहले 5 बरस की सजा कैद हुई थी, लेकिन वजीर आजम होते हुए उन्हें चंद लम्हों की कैद की सजा सुनाई गई, जिसके नतीजे में वो कौमी असम्बली की रुकनियत के लिए नाअहल हो गए और वजीर आजम भी ना रहे। उन्हें जून 2002 में एहतसाब अदालत ने 5 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई, जिसे उनकी गिरफ्तारी के दिन से गिना गया, मगर उन्होंने अपनी सजा मुकम्मल की। सन 2012 में 26 अप्रैल को यूसुफ रजा गिलानी पाकिस्तान के पहले वजीर आजम करार पाए, जब उन्हें तौहीन अदालत के जुर्म में चंद लम्हों की कैद की सजा दी गई। वो मुजरिम करार पाए और चंद दिनों बाद एक और अदालत ने इस सजा की बिना पर उन्हें कौमी असम्बली की रुकनियत के लिए नाअहल करार दे दिया और फिर वो पाकिस्तान के वजीर आजम ना रहे। अब उसके बाद ये तो नाज़रीन गिरामी पाकिस्तान के वो वज़ीर आज़म है कि जिनको देखे आप मुख्तलिफ, कितनी अफसोस की बात है कि पाकिस्तान का एक ऐसा वज़ीर आज़म कि यानी कि हुसैन शहीद सहरवर्दी कि जिसको बैरूत में कत्ल कर दिया गया, आज तक उसके बारे में बात ही नहीं की गई है, ना हमारी हुकूमतों की जानिब से, ना हमारे किसी इदारे की जानिब से कि जी उनको किसने कत्ल किया, कैसे कत्ल किया। वो जो इमरान नवाज शरीफ के साथ यानी कि नवाज शरीफ और जरदारी से बहुत पहले थे, वो जो बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली के साथ रहे थे और इतनी अहम और इतनी बड़ी शख्सियत थे और उनको इस तरह से कत्ल कर दिया गया था पुरअसरार अंदाज के अंदर, तो उनके बारे में देखें कितनी अफसोस की बात है। हमारा नसीब कितना फूटा हुआ है कि हमारे उस वज़ीर आज़म के बारे में आज तक बात ही नहीं की है। फिर उसके बाद नवाज शरीफ हो, उसके बाद यूसुफ रजा गिलानी हो, उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी हो, उसके बाद और जितने वज़ीर आज़म हो, बेनज़ीर भुट्टो हो, इन सबको सजाएं होती रही, ये जेलों में आते रहे। देखिए नवाज शरीफ को सजाएं मौत हुई, उसको उम्र कैद हुई, मगर वो आज देखिए कितना खुला डुला फिर रहा है। ये पाकिस्तान के अंदर अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरह सियासी बुनियादों के ऊपर केस बना के पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को जेलों में डाल दिया जाता था, जेलों में फेंक दिया जाता था। कोई पूछने वाला नहीं होता था, कोई बताने वाला नहीं होता था। और आज जो इमरान खान जेल के अंदर है, तो ये भी बेसिकली उसी काम का एक तसलसल है, ये उसी तसलसल की एक कड़ी है कि पाकिस्तान का जो भी वज़ीर आज़म सामने आता है, यानी जैसे ही उसकी वज़ीर आज़मशिप खत्म होती है, फौरन उसको जेल में डाल दिया जाता है, फौरन उसके ऊपर केसेस कर दिए जाते हैं। फिर चाहे जितने नून लीग के वज़ीर आज़म थे या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म थे, वो डील कर लेते थे, ढील मांग लेते थे, वो मिन्नत तरला कर लेते थे, वो कुछ पैसा खिला देते थे, वो कोई रिश्वत दे देते थे, वो अंदर से कुछ सेटिंग कर लेते थे, तो उनकी सज़ाएं भी माफ़ हो जाती थी। सज़ाएं माफ़ भी नहीं होती थी तब भी वो जेलों से बाहर आ जाते थे, दूसरे मुल्कों के अंदर चले जाते थे। कोई पूछने वाला नहीं होता था, कोई बताने वाला नहीं होता था कि पाकिस्तान में क्या चलता रहा था इनके साथ और क्या होता रहा था और अब क्या हुआ। तो अब इन हालात के अंदर नाज़रीन गिरामी आप अंदाज़ा लगाइए कि फिर इमरान खान जो जेल में है, तो इसके ऊपर तो किसी को हैरत ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की
तो हिस्ट्री इसी तरह चल रही है, पाकिस्तान की तो तारीख इसी तरीके से चल रही है। बहरहाल हम सबको अल्लाह तबारक व तआला की हजूर दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात को रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बना के जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर होने वाली सदका जारी दुआ के अंदर शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और आपने अब तक हमारे फेसबुक पेज बगैर फैक्ट्स को फॉलो नहीं किया है, हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया, तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करके हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और अगर आपने हमारी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देखी है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।